अगर सेना ने पराक्रम दिखाया है, शौर्य दिखाया है, तो आप लोगों ने उसका जश्न क्यों नहीं, मतलब एक सेलिब्रेटरी मूड देश में क्यों नहीं दिखा? देखिए ना अंजना जी, सबसे पहले तिरंगा यात्रा जो है वो हमने निकाली है। आप रेवंत रेड्डी की देखिए, मैं मेरे महाराष्ट्र की बात कह रहा हूं। हमने 22 रैलीज की है, जय हिंद रैलीज 21 मई को। आप बोल 1906 था जब डाला गया उसको प्रस्ताव के लिए, उसको पेश डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नहीं किया क्योंकि उनकी आपत्ति थी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान दिया है गौरव भाई ने, उसको जरा मैं जनता के सामने ला दूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 370 के बारे में कभी विरोध नहीं किया था। नहीं हो तो मैं बता दूं ना आपको। जानना चाहता हूं। अरे सुनो ना, मैं तीनों सवाल के जवाब चाहिए ना, तीनों सवाल के जवाब चाहिए ना। नहीं, तो पहले वाले देखो अंजना जी, अभी मालूम है इनका झूठ खुलने वाला है, तो ये बोलने नहीं दे रहे। बाकी तो मैं तथ्य दे चुका। सुनिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नहीं लिया, सुनिए ना, नहीं पेश किया। अंजना जी ये गलत बात है, अंजना जी ये गलत बात है, इसमें बोला नहीं था। देखो अंजना जी, ये बहुत और 20 हमारे जवान जाने के बाद भी इन लोगों ने चाइना को जवाब नहीं मांगा। क्या किया? टिकटॉक बंद किया। अभी बताओ, नोटी मोदी जी नोटी नहीं है क्या? कहानी है जिसको मोटे मोटे तौर पर समझने की जरूरत है। अब गौरव भाटिया जी, आप प्रधानमंत्री ने यह सीधा आरोप लगाया है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात सुनी गई होती तो फिर ऐसी हालत ही नहीं होती कि आतंकवाद को पाकिस्तान इस तरह से पनपाते रहता। अब दो सवाल हैं जो विपक्ष आपसे पूछ रहा है। एक तो वो कह रहे हैं कि इस बार आपके लिए मौका था, आप पीओके ले लेते, आपने ये मौका क्यों छोड़ा, सीज फायर क्यों किया, ये उनका पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न वही राजनीतिकरण पर, क्योंकि लगातार बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और ऑपरेशन सिंदूर को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी जनता के बीच में जाकर बता रही है, तो क्या आप इसका पॉलिटिकल फायदा ले रहे हैं? दो प्रश्न। देखिए अंजना जी, मैं सुन रहा था आप इतिहास में जाके कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही थी। इसके साथ ही बस 3 बातें कहना चाहूंगा कम समय में। सबसे पहले, ये जो पूरा एक डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है, ये शुरू कैसे हुआ? आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने ये तक कहा था, अनुच्छेद 370 जो अनुच्छेद 306 था जब डाला गया उसको प्रस्ताव के लिए, उसको पेश डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नहीं किया क्योंकि उनकी आपत्ति थी। और पीओके किसके समय में जो है हमारी जमीन पे कब्जा हुआ? ये जवाहरलाल नेहरू जी के समय में हुआ, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो, सरदार पटेल जी हो, ये चाहते थे कि भारतीय सेना सही समय में राजा हरि सिंह जी की मदद करे, जो जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त नहीं माने। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कौन लेके गया? जवाहरलाल नेहरू लेके गए। जो लोग आज बात कर रहे हैं कि ये द्विपक्षीय मामला है, उनसे ये सवाल पूछिए कि जवाहरलाल नेहरू क्यों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस मुद्दे को लेके गए। ये कहते हुए अब आते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा है, 22 मिनट में पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी, पाकिस्तान के पसीने छूट गए। लेकिन सवाल ये भी आता है, जब जब पाकिस्तान के पसीने छूटते हैं अंजना जी, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपना रुमाल क्यों निकाल लेती है? क्या पाकिस्तान के पसीने में नकली गांधी परिवार का नमक मिला हुआ है? इस बात का दुख होता है। और आप कह रही हैं पीओके वापस आ सकता था। मैं बड़ी जिम्मेदारी से राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते एक बात कहूंगा, हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सेना को खुली छूट दे रखी है। अंदर हम लोग क्या नीति बना रहे हैं, कब हम आक्रमण करेंगे, कब हम रुकेंगे, आगे चल के पीओके तो भारत में आएगा ही, लाहौर में भी तिरंगा फहराएगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मजबूत सरकार है, हमारी वीर सेना सबसे वीर है। लेकिन टीवी डिबेट पे इस पे चर्चा नहीं की जा सकती है। दूसरी बात, राजनीतिकरण कौन कर रहा है, आप मुझे बताइए। सबसे पहले राहुल गांधी गलत सवाल और गलत देश से पूछ रहे हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं, उन्हें तय करना चाहिए वो पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान है या भारत के नेता प्रतिपक्ष है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी ने एक बार भी ट्वीट किया कितने पाकिस्तानी एयरबेसेस नष्ट हो गए हैं? ठीक है, अब अतुल जी आपकी बारी, आप मोर्चा संभालिए। आपसे भी 3 प्रश्न है। सबसे पहला यही कि एलओसी पर सहमति जब बनी उस दौरान, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था? पहला सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वो हिस्टोरिकल रेफरेंस आज दिया है। दूसरा प्रश्न, जीत का जश्न, मतलब सेना के शौर्य का सम्मान करते हैं, लेकिन में क्या हम इस जीत का जश्न मनाना भूल गए जो पाकिस्तान में हारने के बाद भी मनाया जा रहा है? और तीसरा, इतना कंफ्यूजन क्या है?
शशि थरूर कहते हैं, और एक उन्होंने लिस्ट जो गिनाई है वो वाकई सच है। आप ही की पार्टी के नेता हैं जो कह रहे हैं कि सीज फायर का फैसला भी सही था, आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कैलिब्रेटेड हमने जो जवाब दिया वो सही था, फिर आप ही के पार्टी के अन्य नेता क्यों इसको एक फेल्ड ऑपरेशन भी बता देते हैं? 3 सवाल है सर। सबसे पहले तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान दिया है गौरव भाई ने, उसको जरा मैं जनता के सामने ला दूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 370 के बारे में कभी विरोध नहीं किया था। इन लोगों ने ऑर्गेनाइजर में 2003 में छपवा कर लाया था, जिसका झूठ जो है वो देश के सामने कई बार आ चुका है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मुझे तो न पिला है कम से कम। आपने पूरा कश्मीर का इतिहास बताया है, 14 महीने वो बैटल चला था, और जब भारत का विभाजन हुआ था, जिसमें सावरकर जी का और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बड़ा रोल था, क्योंकि उसके बारे में तो सुभाष चंद्र बोस ने उनको कहानी भी सुनाई थी, ये एक सच्चाई है। तो उसमें 2,70,000 की आर्मी हमारे पास थी और 2,40,000 की आर्मी पाकिस्तान के पास थी। पाकिस्तान को सिर्फ वेस्ट में ही रहना था और हमको जो है तीनों बाउंड्रीज जो है वो सेव करनी थी। तीसरी बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद कहा था, ये खत है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की नहीं, ये सच्चा इतिहास है, ये सच्चा, कि 14 महीने बैटल हो गया है, इससे ज्यादा हम बैटल को खींच नहीं सकते। ये बात भी है कि जब विलय हो रहे थे पूरे संस्थानों का, उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हैदराबाद के विलय को ज्यादा तवज्जो दिया था। उन्होंने कहा था मुझे कश्मीर बाद में देखूंगा, वो सीमावर्ती राज्य है, मुझे पहले हैदराबाद चाहिए, कश्मीर के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस उन्होंने वो दिया था। तो इतिहास को देखते समय यह देखना चाहिए कि उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी और किसने क्या निर्णय लिया था, और उसमें झूठ डालकर नेहरू जी को दोष देना यानी क्या है कि हम मोदी जी है, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे और हम जवाबदेही भी नहीं देंगे, हम पीछे डाल देंगे। तो हवा टाइट हो गई है, क्योंकि जो कहा था कि 6 महीने में पीओ के लेंगे, ले नहीं पा रहे, हवा टाइट हुई है, और इसलिए इस तरह से नेहरू जी पर जो दोष है वो मढ़कर बाजुरू होने की जो कोशिश है वो ये कर रहे हैं। सेना के शौर्य पे किसी ने सवाल नहीं उठाया, ना राहुल जी ने उठाया, ना किसी ने उठाया। सवाल उठाया है जो मुखबरी की है जयशंकर जी ने, उसके ऊपर किया है, और उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा है। मैंने आपके प्रोग्राम में कई बार दिखाया है, टेलीग्राफ का आर्टिकल है। पूरी दुनिया जो है जब हमारे सवाल उठा रही है कि ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो फिर उसको हम नकारते क्यों नहीं है? देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं नकारते हैं? 11 दिनों में 8 बार ट्रंप ने कहा है कि मैंने दोनों को ट्रेड का हवाला देके, ट्रेड का प्रेशर डाल के मैंने सीज फायर किया है। अभी थोड़ी देर पहले आपके यहाँ एक प्रोग्राम था साहिल जोशी का, उसमें इनके एक प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि सीज फायर हुआ ही नहीं है, सीज फायर का सवाल ही नहीं है, ये कहते हैं सीज फायर हुआ है। तो कंफ्यूजन किस में है? इनमें है। सेना के शौर्य पे कोई ये नहीं है। सवाल ये है कि आपने अगर सीज फायर किया, सेना ने तो घुटनों पे ला दिया था पाकिस्तान को, फिर हाफिज सईद क्यों नहीं आया, अजहर मसद क्यों नहीं आया, सैयद सलाउद्दीन क्यों नहीं आया? चुपते हैं दिल में ये देश के, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से कंधार से लेकर आज तक इस देश पर जो जुल्म ढाया है, जो बार बार आतंकी हमले किए हैं, तो वो आतंकी हमले जो है वो सीधी बात जो है वो सामने आई है। अभी पिछले 10 दिनों में क्या हुआ है? पिछले 10 दिनों में कुवैत हमारे पास से चला गया, कुवैत ने पाकिस्तान के साथ लेबर ट्रीटी करना शुरू कर दिया है। अभी देखिए यूएई ने भी उनके लिए पासपोर्ट खोल दिए है। कुवैत में 23% ज्यादातर दक्षिणी राज्य से, केरला से जो है ज्यादातर हमारे यहां से वर्कफोर्स वहां पर है। अभी वो पाकिस्तान को बराबर कर रहा है। जब ट्रंप ने कहा कि दोनों राष्ट्र महान है, कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है, चाहे ट्रंप हो या ट्रंप का बाप हो, कोई भी कहे हमें मंजूर नहीं है, पाकिस्तान एक आतंकपरस्त राष्ट्र है, आतंकियों को सपोर्ट करने वाला राष्ट्र है, और हाँ भारत जैसे महान, भारतवर्ष जैसे महान राष्ट्र के साथ उसकी तुलना हो नहीं सकती है, उसकी निंदा जो है वो करनी चाहिए थी। आज ना नेपाल हमारे साथ खड़ा है, चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ना भूटान हमारे साथ है, भूटान हमारा प्रोटेक्टेड स्टेट है, लेकिन भूटान आज चाइना के पास चला गया है, श्रीलंका चला गया है। मैंने आपका शांति से सुना, क्यों सच सुनते तो चुपता है क्या? सुनो ना थोड़ा, अभी सच्चाई बता रहा हूं तो सुनो अभी थोड़ा। व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर नहीं आता हूं मैं, फैक्ट पर सारी चीजें रखता हूं मैं। तो देखिए आप कि देश जो है लड़ रहा है। मैं मणिपुर की भी बात कर सकता हूं, मोदी जी अगर निकालते हैं ना तो मणिपुर की बात कर सकता हूं। एनएस के साथ आपने क्या ट्रीटी की है, क्या किस तरह का करार किया है, वो आपने आज तक बताया नहीं, हो गया करके बोल दिया था, वो अभी तक नहीं बताया। नीचे लिट्टे के लिए जान दी है, इस देश के एकता के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा जी की भी जान गई है। और देखिए किस लिए गई है। आज निशिकांत दुबे को बाहर जाके कहना पड़ा है कि हमारा राष्ट्र जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर, उनको कहना पड़ा है, क्योंकि यही स्टैंड सही है और इसी से देश का नाम जो है बड़ा हुआ है। देश को महान माना गया कि बाकी राष्ट्र लड़ते रहे, लेकिन हम इकट्ठा खड़े रहने की कोशिश जो की है वो ही हमें महान बनाती है। तो ये सारी बातें जो है, आपने बाकी सारी बातों का जवाब दिया, लेकिन आपने मेरे मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर सेना ने पराक्रम दिखाया है, शौर्य दिखाया है, तो आप लोगों ने उसका जश्न क्यों नहीं मनाया? एक सेलिब्रेटरी मूड देश में क्यों नहीं दिखा? देखिए ना अंजना जी, सबसे पहले तिरंगा यात्रा जो है वो हमने निकाली है। आप रेवंत रेड्डी की देखिए, मैं मेरे महाराष्ट्र की बात कह रहा हूं, हमने 22 रैलीज की है, जय हिंद रैलीज 21 मई को,
22 की है हमने महाराष्ट्र में, रेवंत रेड्डी ने जी की है, हमारी जयंत रैलियां शुरू है, वो सेलिब्रेशन सेना का शुरू है। लेकिन कल मेरे नागपुर में, कल नागपुर में था मैं, आज मुंबई में आया हूं, कल नागपुर में था, आरएसएस ने रैली निकाली, लेकिन आरएसएस ने देश का तिरंगा नहीं लाया। मैंने पूछा, मेरे साथ साइड में थे दो बड़े पदाधिकारी, मैंने पूछा क्यों भाई तिरंगा क्यों नहीं था? वो कह रहे हैं वो लोग जश्न मना रहे हैं, सेना का जश्न मना रहे हैं, आपकी जो खामियां हैं वो गिना रहे हैं। जवाब दीजिए। और ये सही है, निशिकांत दुबे वहां जाकर बता रहे हैं कि सेक्युलर देश है। अभी तक तो परहेज था आपकी पार्टी के नेताओं को सेक्युलर बोलने से। देखिए अंजना जी, आपने मुझसे सवाल पूछे, मैंने टिप्पणी करी, बड़ी जिम्मेदारी से उत्तर भी दिए, लेकिन आपने भी कुछ सवाल पूछे, मैंने भी कुछ सवाल पूछे। कांग्रेस के प्रवक्ता केवल व्यक्तिगत टिप्पणियां, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं देता हूं, ऐसा कुछ बोलने लगे। तो मैं आपको 3 तथ्य देता हूं लौंडे जी, चुनौती भी दे रहा हूं साथ में, और फिर एक सवाल पूछूंगा। आज जनता को तय कर लेने दीजिए व्हाट्सएप कौन पढ़ता है और किसको जो है जानकारी है। सबसे पहले आप ये बताइए, पीओके जो हमारी भूमि पे कब्जा हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? पहला बताइएगा, अगर व्हाट्सएप नहीं पढ़ते हैं और ध्यान है। दूसरा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा लेके गया कौन था? ये दूसरा सवाल है, इसको भी बताइएगा। तीसरा, जब भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिल रही थी, एक चचा नेहरू का पत्र है, चचा नेहरू, ठीक है, और उन्होंने कहा जब तक चीन, हिंदी चीनी भाई भाई, इसलिए जब तक चीन को मेंबर नहीं बनाओगे तब तक हम नहीं बनेंगे। और अब आपसे एक सवाल है, क्योंकि आपने बात करी कश्मीर की, आप कह रहे थे डॉक्टर अंबेडकर साहब को मंजूर था जिस तरह से टेम्परेरी कहा गया आर्टिकल 370 को। कृपया करके ये बताइए, संविधान सभा में किसने ये प्रस्ताव पेश किया था जो अनुच्छेद 306 था तब? मुझे बताइए, नाम ले लीजिए, मैं जानना चाहता हूं। पहले इस सवाल का उत्तर दीजिएगा, फिर बाकी सवालों का उत्तर दीजिएगा। ठीक है। कौन व्यक्ति था जिसने टेबल किया था आर्टिकल 306 एज इट देन वाज आर्टिकल 370 को? बताइए जरा। कौन बनेगा ज्ञानपति, इसका कंपटीशन शुरू हो गया है। अतुल लौंडे पाटिल साहब जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे रहे थे भाई हम। स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनका, स्पेसिफिक जवाब। सबसे स्पेसिफिक क्वेश्चन के मैं स्पेसिफिक जवाब देता हूं। इन्होंने कहा सिक्योरिटी काउंसिल का हमको ऑफर था, तब के अखबार निकाल कर देख लीजिए। नहीं, मैंने तरीके से कहा है कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट का कोई भी, गूगल नहीं करना तो सुनिए, हाँ मैं सब बताता हूँ, सुनिए ना। पहला सवाल नहीं, मैं गूगल पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं तो तीनों सवाल के जवाब दे रहा हूँ ना। चुनौती सुनिए ना, तीनों सवाल के जवाब दे रहा हूं मैं। आप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं है ना? सुनिए ना, सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, आप बताइए। अरे बाबा, मैं तो दे रहा हूँ ना, मैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं हूँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको। जानना चाहता हूँ। अरे सुनो ना, मैं तीनों सवाल के जवाब चाहिए ना, तीनों सवाल के जवाब चाहिए ना। नहीं, पहले वाले देखो अंजना जी, अभी मालूम है इनका झूठ खुलने वाला है, तो ये बोलने नहीं दे रहे। बाकी तो मैं तथ्य दे चुका हूं। तीनों का देता हूं ना, तीनों, हाँ तीनों का देता हूं। आप बताएंगे नहीं, अब उनकी हवा रोइए मत, बच्चे का पूरी कर लेता हूं। चलिए, नहीं मैं बता रहा हूं अंजना जी, ये सुनने को तैयार नहीं है, ये सुनने को तैयार नहीं है। का ज्ञान राहुल गांधी के प्रवक्ता दे रहे हैं। नहीं बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं मैं। अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है तुम्हारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान है। मुझे जवाब देना है अंजना जी, इनको शांत कीजिए। जवाब देना है, जवाब देना है, जवाब देना है। पहले बात सुनिए, गोपाल स्वामी, ये देखिए अंजना जी, ये जो झूठ का पुलिंदा खोल रखा ना, सबसे पहली बात 2000 और मैं नहीं चाहता आपकी कुमार स्वामी अयंगार ने वो रखा था 370, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ डिस्कशन हुआ। बात सुनिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नहीं लिया, सुनिए ना, नहीं पेश किया। अंजना जी ये गलत बात है, अंजना जी ये गलत बात है। गांव हमला, हमने एक कंपैरेटिव चार्ट भी बनाया है कि सरकार का रिस्पांस क्या था। आज अगर अतुल लौंडे पाटिल साहब, प्रधानमंत्री, ये कहते हैं कि न्यू नॉर्म अब ये है कि कोई भी आतंकी हमला होगा हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे। इससे पहले एक आतंकी हमले के जवाब में कब हमने रावलपिंडी से लेकर हर जगह पर, नूर खान एयरबेस से लेकर उनके अलग अलग जो एयरबेसेस थे 11, उस पर हमले किए। उनके रडार सिस्टम, उनके एवैक पर हमला किया। हमने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ऐसा हमने पहले कब किया था? अगर ये न्यू नॉर्म बना है तो क्या ये अपने आप में एक अचीवमेंट नहीं है, एक पॉलिसी मैटर है? और बाकी जो दोनों बातें थी उसका भी जवाब दीजिए। हाँ, मुझे पहले के बातों का जवाब देना है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को एक्सपोज करना है। 20 दिसंबर 1947 को, वो 1948 को मीटिंग हुई, कैबिनेट मीटिंग हुई, जिस कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, जिस कैबिनेट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अलग अलग पार्टियों के लोगों को, 5 लोगों को भी जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने कैबिनेट में रखा था। तो वो कैबिनेट में 20 तारीख को निर्णय हुआ था सिक्योरिटी काउंसिल जाने का, और 1 जनवरी को सिक्योरिटी काउंसिल में वो लेटर पहुंचा है।
तो ये जो बातें झुठलाते हैं ना, तो पहले ये समझ ले जवाहरलाल नेहरू जी ही प्रधानमंत्री थे। अब दूसरी बात, गोपाल स्वामी अयंगार जी ने जब प्रस्ताव रखा उसके पहले नेहरू जी जो थे वो अमेरिका में थे और बातें चल रही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गोपाल स्वामी अयंगार में। गोपाल स्वामी अयंगार ने ही ये सारा ड्राफ्ट बनाया है और ये 370 का ड्राफ्ट जो है उसके बाद आया है। वो ऑर्गेनाइजर का झूठ जो है वो व्हाट्सएप तो मैंने सामने पहले ही सामने रख दिया है। तो ये सारी बातें 14 महीने का वॉर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पोजीशन, ये सारी मैंने सामने आपके रख दी। तो ये व्हाट्सएप ज्ञान जो है ना किसी और को देना, मुझे मत देना। और 2020 में गलवान हुआ, गलवान के बाद हमारे 20 लोगों की शहादत हो गई थी। चीन का चने निकल रहा था। क्या कह रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री? ना कोई घुसा है और ना किसी कोई पोत ली है। 4000 स्क्वायर किलोमीटर न्यू नॉर्मल है। 4000 स्क्वायर। मैं बीच में बोला नहीं था, मैं बीच में बोला नहीं था, मैं बीच में बोला नहीं था, बीच में नहीं गौरव जी, बीच में नहीं। गौरव जी प्लीज ये बहुत लेट हिम गलत है। कंप्लीट। जब भी बीच में बोल रहे थे वो। और 20 हमारे जवान जाने के बाद भी इन लोगों ने चाइना को जवाब नहीं मांगा। क्या किया? टिकटॉक बंद किया। टिकटॉक आज कहा ना, छोटे छोटे आंखों वाले गणेश जी आए हैं, किसने रोका है? $100 बिलियन का हमारा डेफिसिट है फॉरेन ट्रेड का। बंद कर दो, बंद कर दो। जवाब तुमको सिर्फ कांग्रेस से लड़ना है, ना तुम्हारे को चीन से लड़ने की तुम्हारी ताकत है और ना तुम पाकिस्तान से ढंग से लड़ रहे हो। तुमको केवल कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश करना है, जिसने देश को खड़ा किया और देश के लिए बलिदान भी दिए। अभी बताओ, नोटी मोदी जी नोटी नहीं है क्या? क्यों? हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट जो है, हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट है 26 से लेकर 65 तक, हम उसमें पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे। शैतान सिंह का जो स्मारक था वो उन्होंने गिरा दिया था, वो सामने इधर आकर स्मारक खड़ा कर दिया है। ये तो मैं भी दिखा सकता हूं। आईएसआई को पठानकोट में बुलाने के बाद इस देश के अमित शाह क्या कहते हैं कि नहीं, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो सही है, इन्वेस्टिगेशन एकदम सही है। और रही बात घुसने की, ये देखिए दाऊद इब्राहिम की बीवी जो है वो बॉम्बे में आके चली गई, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस को, हमारे मोदी जी को क्या कहना, अमित शाह जी को पता ही नहीं है कि दाऊद की बीवी जो है वो बॉम्बे में आकर चली गई। ऐसे कई कारण है। आईएसआई की तारीफ करने वाले ये लोग। अरे छोड़ो ना, अरे छोड़ो ना, जरा एक बार चाइना का च निकलने दो। एक बार मणिपुर नहीं गए, हमारे राहुल जी पहलगाम में गए, जो लोग है जो गलत हो रहा है हुए पहलगाम में, लोग खोए, वो